सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हो क्लास 12 की फ्लामिंगो बुक का 4th चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप आपको पता ही है क्या होता है, चूहेदानी होती है। इसका उपयोग जो है हम चूहों को पकड़ने के लिए करते हैं। चूहों को फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, रेड ट्रैप के जो हुक है, ठीक है, उसमें हम उसके लिए बेड तैयार करते हैं, यानी एक चारा तैयार करते हैं। अब चारा क्या होता है उसके लिए, वो होता है खाना, ठीक है। जैसे कि हम ब्रेड का टुकड़ा लगाते हैं, रोटी का टुकड़ा लगाते हैं। बाहर की कंट्री में ज़्यादातर क्या लगाते हैं, पोर्क लगाते हैं। पोर्क यानी सुअर का जो मांस होता है वो लगाते हैं। और चीज़ का टुकड़ा लगाते हैं, यानी पनीर का टुकड़ा लगाते हैं। उसके बाद वो चूहा जैसे ही रेड ट्रैप के हुक में लगे उस खाने को, उस बेड को देखता है, उसके लालच में वो आ जाता है। और वो जैसे ही उस रेड ट्रैप के हुक में लगे खाने को टच करता है, रेड ट्रैप का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसमें वो फंस जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है, इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप ही है, ठीक है। जैसे चूहा अपनी लालच की वजह से उस रेड ट्रैप में फंस जाता है, वैसे दुनिया में जो लोग हैं वो भी अपनी लालच की वजह से फंस जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, किसी भी चैप्टर के ऑथर होंगे उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है इनका नाम है सेल्मा लेगलोव। इनका जन्म हुआ था 1858 में और इनकी डेथ हुई थी 1940 में, ठीक है। सो सेल्मा लेगलोव वॉज अ स्वीडिश राइटर। स्वीडन कंट्री की रहने वाली थी। स्वीडन कंट्री के रहने वाले लोगों को स्वीडिश कहा जाता है। और इन्होंने जो है स्टोरीज जो है अपनी ही लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। इनकी जो स्टोरीज है वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, जिससे जो है अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, इनकी स्टोरीज को पढ़ते थे, ठीक है। तो इनकी स्टोरीज जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। अब इनकी सभी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम जरूर होता था, यानी एक मैसेज जरूर होता था, ठीक है। और वो मैसेज क्या था, A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। एक विश्वास जो कि एक आवश्यक अच्छाई होती है सभी इंसानों में, ठीक है, सभी इंसानों में, और उसको जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी कि उसको समझ के और उसको प्यार करके। तो इनका कहना था कि सभी इंसानों में, सभी बुरे से बुरे इंसानों में एक अच्छाई छुपी होती है, हम उनको जगा सकते हैं। डेफिनेटली हम उनको जगा सकते हैं अगर हम उनको समझेंगे और उनको प्यार करेंगे तो, ठीक है। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। अब जो इस स्टोरी में जो सीन है, ठीक है, ये स्टोरी जो किस जगह की है, ये स्टोरी है स्वीडन का जो माइंस है। माइंस का मतलब होता है खदान, ठीक है। तो उसी का जो आसपास का क्षेत्र है ये वहीं की स्टोरी है। रिच इन आयरन ओर, और ये जो खदान है स्वीडन की खदान जो है वो आयरन ओर की है, यानी कच्चे धातुओं की ये खदान है, ठीक है। विच फिगर इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। इस खदान का बहुत ही ज़्यादा जिक्र हुआ है इस कंट्री के इतिहास में, यानी स्वीडन कंट्री के इतिहास में और स्वीडन कंट्री के दंत कथाओं में, पुरानी कथाओं में। तो लेजेंड्स का मतलब होता है दंत कथाएं। द स्टोरी इज टोल्ड समवन इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। अब इस स्टोरी को कहीं ना कहीं एक फेरी टेल की तरह सुनाया गया है। फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानी की तरह इस स्टोरी को सुनाई गई है। सो ये थे इस चैप्टर के जो ऑथर है, इनका नाम है सेल्मा लेगलोव। नाम हमेशा इनका याद रख लेना है। तो आप चलते इस चैप्टर की जो स्टोरी है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire। एक समय की बात है, एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था जो इधर उधर जाता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था अपने स्मॉल रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए। और वो स्मॉल रेड ट्रैप्स जो बने होते थे वो बने होते थे वायर के, तार के, ठीक है। तो वायर के बने जो रेड ट्रैप्स होते थे वो क्या करता था, वो उसको बेचता था। और इस आदमी को जो है हर कोई पेडलर कहकर बुलाते थे, ठीक है। पेडलर का मतलब होता है सेलर, ठीक है। ऐसा सेलर जो घर घर जाकर, जो गली गली जाकर बेचता हो कोई सामान, ठीक है। He made them himself at odd moments। और वो जो रेड ट्रैप जो बेचता था वो उनको खुद बनाता था at odd moments, यानी कि खाली समय में जो है वो खुद ही बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big firms। जहाँ से उसको मटेरियल मिलते थे, सामान मिलते थे रेड ट्रैप्स को बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे होते नहीं थे, ठीक है, जिससे वो मटेरियल्स खरीद सके, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो बेगिंग करता था, यानी कि स्टोर्स में जाता था, दुकानों में, और वहाँ से वो भीख मांगता था, ठीक है। दुकानों में जाकर के वो भीख मांगता था। और एट द बिग फर्म्स, और बड़े बड़े खेतों में भी जो है उसको मटेरियल्स मिल जाते थे। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल।
अब उसका जो बिजनेस था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इतना विशेष रूप से चलता नहीं था, ठीक है, इतनी कमाई उसको नहीं होती थी क्योंकि इतना कोई खरीदता ही नहीं था रेड ट्रैप्स को, ठीक है। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब उसको किसी ना किसी तरीके से गुजारा तो करना था। वो क्या करता था, वो दोनों का सहारा लेता था। रिजोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना। वो क्या करता था, वो बेगिंग करता था, भीख मांगता था, और पेटी थेवरी, ठीक है, यानी छोटी मोटी चोरियां करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है टू स्टे अलाइव, ठीक है, यानी जिंदा रहने के लिए वो क्या करता था, भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियां करता था। Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. उसके जो कपड़े थे वो रेक्स थे। रेक्स का मतलब फटे पुराने थे, ठीक है, मतलब बहुत हालत खराब थी उसकी। His cheeks were sunken, उसके गाल जो है अंदर की तरफ धसे हुए थे, पिचके हुए थे, यानी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। And hunger gleamed in his eyes, और भूख जो है उसकी आंखों में हमेशा चमकती रहती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि कितनी दुखद, how sad and monotonous life, monotonous का मतलब होता है बोरिंग, डल लाइफ, ठीक है, तो बोरिंग जिंदगी किसी की हो सकती है, ऐसा वेगाबोंड की। वेगाबोंड का मतलब होता है घुमक्कड़, आवारा व्यक्ति, ठीक है, जो इधर उधर घूमता रहता हो, जो होमलेस होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं बिना कोई उद्देश्य के, ठीक है। तो ऐसे वेगाबोंड की ऐसी जिंदगी हो सकती है, इतनी दुखद हो सकती है, इतनी बोरिंग हो सकती है, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। Who plods along the road left to his own meditation. प्लॉट्स का मतलब होता है थकान भरी कदमों से या भारी कदमों से जो चलते हैं, ठीक है, यानी जब शरीर कमज़ोर हो जाता है या ज़्यादा मेहनत करता है कोई इंसान, तो चलते समय जो है उसको भारीपन महसूस होता है, तो उसी को प्लॉट्स बोलते हैं, ठीक है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो प्लॉट्स करता है रोड पर जो है थकान भरी कदमों से चलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों में खोए हुए। मेडिटेशन मतलब थॉट्स होते हैं, सोच होती है, ख्याल होते हैं, ठीक है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन वो आदमी जो है एक विचारधारा में खो जाता है। लाइन ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारधारा। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार उसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक लगता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो स्वाभाविक रूप से जो है अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, वो स्वाभाविक रूप से अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक जो है उसको एक विचार आता है, ठीक है, और वो विचार क्या होता है कि उसकी जो चारों ओर की जो दुनिया है, द होल वर्ल्ड with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big red trap. जो पूरी दुनिया है, ठीक है, उस दुनिया में जो जितनी भी ज़मीनें हैं, समुद्र हैं, सिटीज़ यानी शहर है, विलेजेस यानी गांव हैं, was nothing but a big red trap, वो और कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, ठीक है। तो यही बात वो सोच रहा होता है। रेड ट्रैप सेलर जो है चलते चलते वो यही बात सोचता है कि जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया में जितनी भी ज़मीन, समुद्र, शहर, विलेजेस हैं, वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, बहुत बड़ा जाल है, ठीक है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, इसका और कोई दूसरा पर्पस एग्जिस्ट ही नहीं करता था सिवाय लोगों के लिए चारा डालने के, ठीक है। तो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, वो लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पेट्स है, ठीक है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। ये ऑफर करती है रिचेस एंड जॉयस, यानी रिचेस का मतलब पैसा, जॉयस मतलब खुशियाँ ऑफर करती है, शेल्टर यानी आश्रय ऑफर करता है, ठीक है, आश्रय यानी घर ऑफर करता है, फूड यानी खाना ऑफर करता है, हीट गर्मी ऑफर करती है, क्लोथिंग यानी अच्छे अच्छे कपड़े ऑफर करता है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया है, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है, पेश करती है लोगों को। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क, बिल्कुल वैसे ही ऑफर करती है जैसे रेड ट्रैप चूहे को ऑफर करता है चीज एंड पोर्क, ठीक है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और जैसे ही खुद को वो क्या करवाते हैं, अट्रैक्ट करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे ही वो खुद को आकर्षित करवा लेते हैं उस बेड को टच करने के लिए। टेम्प्टेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, ठीक है, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसमें बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें रेड ट्रैप सेलर यही कहता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो लुभाने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो एक बैट है जिसमें लोग जो है लालच की वजह से फंस जाते हैं,
ठीक है, जैसे चूहा जो है अपनी लालच की वजह से चूहेदानी में फंस जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और जो दुनिया है उसके लिए कभी भी काइंड नहीं थी, ठीक है, कभी भी दयालु ही नहीं थी, क्योंकि जब भी वो मदद मांगता था लोगों से तो लोग उसको मना कर देते थे, कोई उसकी मदद ही नहीं करता था, ठीक है। कि जब भी वो रात गुजारने के लिए पूछता था घर घर जा कर के तो उसको हर कोई मना कर देते थे, ठीक है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इससे उसको क्या मिलने लगा, एक अनवांटेड जॉय मिलने लगा, ठीक है। ये बुरी बातें सोच करके उसको अनवांटेड जॉय मिलने लगा, एक अनयूजुअल जॉय, ठीक है, असामान्य खुशी जो है उसको मिलने लगी इस तरीके से बातें सोच करके, क्योंकि पूरी दुनिया उसके लिए बिल्कुल काइंड नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, एक विचार उत्पन्न करने लग जाता था और दुनिया के बारे में जो है बुरी बुरी चीज़ें सोचने लगता था, इससे उसको एक अनयूजुअल खुशी मिलती थी, ठीक है। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफिस, अब ये जो है एक उसका चेरिश पास टाइम बन गया था, या चेरिश का मतलब होता है फेवरेट, ठीक है। अब ये जो सोचता रहता था तो ये ऐसे ही दिन गुजारता था वो, ठीक है, दुनिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें सोच करके। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्रेरी का मतलब होता है डल या बोरिंग, ठीक है, अनएक्साइटिंग, तो प्लॉडिंग्स का मतलब वही होता है थकान भरी कदमों से या भारी कदमों से चलना, ठीक है। तो जब भी वो चला करता था अपनी थकान भरी कदमों से, उस दौरान जो है टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्हें वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, जिन्होंने खुद को फंसा लिया था इन द डेंजरस स्नेयर, ठीक है, उस खतरनाक जाल में। तो वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो सोच रहा था, ठीक है, वो सोचता था उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था और उन लोगों ने खुद को उस डेंजरस स्नेयर में फंसा लिया था, ठीक है। एंड ऑफ अदर्स हु वाज स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और दूसरे वो लोग थे, ठीक है, जिनके बारे में वो सोचता था, वो लोग अभी भी उस बेड के चारों ओर सर्कल कर रहे थे, यानी चक्कर लगा रहे थे, और वो भी कभी ना कभी इस जाल में फंस जाएंगे, ठीक है। तो यही रेड ट्रैप सेलर जो है यही सारी चीज़ें सोचता है। One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight a little grey cottage by the roadside. एक अंधेरी शाम वो ट्रजिंग जब वो कर रहा था, ट्रजिंग का मतलब होता है प्लॉडिंग, ठीक है, जब थकान भरी कदमों से या भारी कदमों से वो चल रहा था, ठीक है, रोड पर, he caught sight a little grey cottage, उसकी नज़र पड़ती है ग्रे कॉटेज, जो छोटा सा ग्रे कॉटेज होता है उस पर पड़ती है। कॉटेज एक लकड़ी का बना हुआ घर होता है, ठीक है, रोड साइड पर जो है उसको एक घर दिखाई देता है, कॉटेज दिखाई देता है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, तो हर शाम को वो हर घर घर जा कर के पूछता था, शेल्टर पूछता था कि मुझे क्या रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है। तो लोग उसको हर कोई मना ही करते थे, लेकिन इस शाम जो है वो दोबारा वही कोशिश करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, दरवाजे को नॉक करता है और वो शेल्टर के लिए पूछता है रात गुजारने के लिए, ठीक है। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, लेकिन इस बार जो है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता है, इस बार जो है उसको मना नहीं करता है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। सोर फेसेस बनाने के बजाय, सोर फेसेस मतलब खराब शक्लें, ठीक है, खराब शक्लें बनाने के बजाय जो उसको आमतौर पर मिले करते थे ऐसे लोग जो उसके सामने खराब शक्ल बनाते थे जब भी वो शेल्टर के लिए लोगों से पूछता था, ठीक है। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो ओनर था कॉटेज का जिसके घर वो गया था, ठीक है, जो बूढ़ा आदमी था, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, और वो खुश हो जाता है, ठीक है, किसी ऐसे को पाकर जिससे वो बात कर सकता है अपनी लोनलीनेस में, अपने अकेलेपन में, ठीक है। तो जो कॉटेज का जो ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है उससे मिल करके, और वो भी चाहता है कि वो जो है जो पेडलर है वो यहाँ ठहरे, ठीक है, इस कॉटेज में, क्योंकि उसको अकेलापन दूर करना था उस कॉटेज के ओनर को, ठीक है। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत जाकर वो क्या करता है, पोरेज पॉट को आग पे रखता है, ठीक है। पोरेज का मतलब होता है दलिया या हल्का खाना, ठीक है, तो हल्का खाना उसके लिए बनाता है, दलिया बनाता है उसके लिए और आग पर वो रख देता है। एंड गेव हिम सपर, सपर का मतलब होता है रात का भोजन, ठीक है, तो उसको क्या करता है, फिर पोरेज बनाने के बाद उसको वो सपर देता है, ठीक है, यानी रात का भोजन देता है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसके बाद क्या करता है, वो अपने टबेको रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। कार्व्ड आउट का मतलब होता है काटना, ठीक है, 2 भागों में वो डिवाइड करता है, काटता है उसको,
वो उसके लिए काफ़ी होता है, यानी उस स्ट्रेंजर के पाइप के लिए भी काफ़ी होता है और उसके खुद के लिए भी वो काफ़ी होता है, ठीक है। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और आखिर में वो क्या करता है, एक पुरानी ताश की गड्डी होती है वो निकालता है, एंड प्लेड जोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और एक जोलिस नाम का गेम होता है जो कार्ड के साथ खेला जाता है, ठीक है। वो गेम उसके साथ खेलता है अंटिल बेड टाइम, सोने तक, ठीक है, जब तक वो सो नहीं जाते, ठीक है, तब तक वो अपने गेस्ट के साथ यानी पेडलर के साथ वो जो है जोलिस गेम खेलता है, ठीक है। तो जो कॉटेज का जो ओनर होता है वो उसको वेलकम करता है, उसके बाद जो है उसको उसके लिए दलिया बनाता है, पोरेज बनाता है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है टबेको रोल शेयर करता है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो गेम खेलता है अपने कार्ड से, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरेज एंड टबेको, ठीक है। जो बूढ़ा आदमी था, जो कॉटेज का जो ओनर था, वो बहुत ही ज़्यादा जनरस होता है। जनरस मतलब बहुत ही ज़्यादा उदार होता है, खुले दिल का होता है, अपने सारे कॉन्फिडेंसेस यानी सारी सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करता है। एज विथ हिज पोरेज एंड टबेको, बिल्कुल वैसे ही शेयर करता है जैसे उसने पोरेज और टबेको शेयर किया था उस स्ट्रेंजर के साथ। स्ट्रेंजर मतलब वही पेडलर के साथ, ठीक है। मतलब इतना खुले दिल का आदमी होता है वो, ठीक है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उस गेस्ट को इन्फॉर्म किया जाता है। गेस्ट कौन है, वही पेडलर है, ठीक है, रेट्रेप सेलर। उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसको बताया जाता है अचानक, एट वंस। एट वंस का मतलब होता है अचानक, अचानक जो है बताया जाता है दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो अपनी समृद्धि के दिनों में, समृद्धि मतलब यंग दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैमसो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। जो उसका होस्ट होता है, ठीक है, जो उसको वेलकम, जिसने उसको वेलकम किया था, यानी वो एक कॉटेज का जो ओनर होता है उसको होस्ट बताया गया है। होस्ट का मतलब जो वेलकम किया है जिसने, ठीक है, वो क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर एक किसान होता है, छोटा किसान होता है जो किसी के किराए की जमीन पर काम करता है, ठीक है। तो क्रॉफ्टर हुआ करता था, रैमसो आयरन वर्क्स में वो काम किया करता था, लैंड पर भी वो काम किया करता था, यानी जमीन पर भी वो, खेतों पर भी वो काम किया करता था। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करता है, ठीक है, कि कैसे वो अपने यंग दिनों में वो क्रॉफ्टर हुआ करता था और वो काम किया करता था रैमसो आयरन वर्क्स में। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो ऐसा नहीं रहा है, ठीक है, अब वो योग्य नहीं रहा है कि वो डे लेबर यानी कि मजदूरी कर सके, ठीक है। अब मजदूरी करने लायक वो उतनी अब उसके अंदर ताकत नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। इट वॉज इज काउ विच सपोर्टेड हिम, ठीक है। अब उसकी गाय है जो उसको हमेशा सपोर्ट करती है, ठीक है। अब उसका जो गुजारा चलाती है वो कौन है, वो उसकी गाय है, ठीक है। उसकी गाय की वजह से उसका जो घर है वो चलता है। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बोसी एक प्रकार की गाय होती है जो ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। तो वही बोसी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो वही असाधारण बोसी, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। तो बताता है कि मेरी गाय की वजह से जो है मेरा घर चलता है, ठीक है। शी गुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो हर रोज़ जो है क्रीमरी के लिए दूध दे सकती है। क्रीमरी एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पर चीज़ और क्रीम बनाई जाती है, ठीक है, दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो क्रॉफ्टर क्या करता है, वो हमेशा दूध बेचता है क्रीमरी में जाकर के, ठीक है। और जो उसकी गाय होती है वो रोज़ दूध दे सकती है, ठीक है। तो क्रीमरी में जाकर वो क्या करता है, वो दूध बेचता है और वहाँ से वो पेमेंट लेता है, ठीक है। तो वो दूध बेच करके वो अपना घर चलाता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, ठीक है। तो लास्ट मंथ ही जो है, पिछले महीने जो है उसको 30 क्रोनर मिलते हैं पेमेंट में दूध बेच करके, ठीक है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। स्ट्रेंजर को बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडुलस लगता है। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनबिलीविंग लगता है, ठीक है। स्ट्रेंजर कौन है, वही पेडलर, ठीक है। पेडलर को जो है वो अनबिलीविंग लगता है, उसको विश्वास नहीं होता है इस बात पर कि कोई दूध बेच करके इतना कोई कमा सकता है क्या, 30 क्रोनर कोई कमा सकता है, ठीक है। क्रोनर क्या होता है, क्रोनर होता है एक स्वीडन कंट्री की करेंसी है, ठीक है, उसको क्रोनर बोलते हैं, ठीक है। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब उसके लिए वो क्या करता है, ओल्ड मैन जो होता है क्रॉफ्टर, वो क्या करता है, वो उठता है और वो विंडो की तरफ जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और वो लेदर पाउच जो होता है जो उसको उतारता है। विच हंग ऑन अ नेल, जो टंगा होता है नेल पर, ठीक है, यानी कील पर। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम है ना उसके कील पर वो लेदर पाउच टंगा होता है और उसको वहाँ से उतारता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, और वो क्या करता है, 10-10 के जो 3 नोट होते हैं जो मुड़े हुए होते हैं, ठीक है,
रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़े हुए, वो निकालता है उस बैग में से। These he held up before the eyes of his guest, और वो क्या करता है अपने गेस्ट के आंखों के सामने वो पकड़े रखता है। नोडिंग नोइंगली यानी सर हिलाते हुए, जानबूझ करके वो सर हिलाते हुए वो उसको पकड़े रखता है और वो कहता है इशारों में कि देखो भाई मैंने ये दूध बेच करके 30 करोड़ कमाए हैं, ठीक है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद वो क्या करता है पाउच में वापस उसको स्टफ कर देता है, उसके भर देता है, ठीक है, यानी उसको रख देता है। तो क्रॉफ्टर होता है उसको यकीन दिलाने के लिए वो लेदर पाउच में से मुड़े हुए 10-10 के 3 करोड़ बिल्स निकालता है और उसको दिखाता है कि देखो भाई मैंने इतने कमाए हैं दूध बेच करके, ठीक है। फिर वापस से वो क्या करता है बैग में डाल देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट इन द गुड सीजन, ठीक है। अगले दिन जो है दोनों आदमी उड़ते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर होता है वो बहुत ही जल्दी में होता है गाय का दूध निकालने के लिए। टू मिल्क यहाँ पर एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, टू मिल्क, जिसका मतलब होता है दूध निकालना, ठीक है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और जो दूसरा आदमी होता है, दूसरा आदमी कौन, पेडलर होता है, वो सोच रहा होता है कि अब उसे बेड पर नहीं लेटे रहना चाहिए, क्योंकि जब हेड ऑफ द हाउस उठ चुका है तो मैं यहाँ पर अब लेट करके क्या करूँगा इस बेड पर, ठीक है। तो वो भी उड़ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और वो दोनों जो है कॉटेज से रवाना हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर क्या करता है वो डोर को लॉक करता है, ठीक है, और वो चाबी जो होती है वो अपने पॉकेट में डाल लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है, जो पेडलर होता है, उसको थैंक यू कहता है और गुड बाय कहता है, ठीक है, क्योंकि उसने रात गुजारने के लिए उसको शेल्टर दिया, ठीक है, और इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करी उसके साथ में, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, ठीक है। आधे घंटे के बाद जो है वो रेड ट्रैप पेडलर वापस आता है और दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, तो अब वो क्या करता है वो दरवाजे के रास्ते जाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करता है विंडो के रास्ते जाता है, यानी खिड़की के रास्ते जाता है। स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ता है, खिड़की का जो कांच होता है, पेन का मतलब खिड़की का जो कांच होता है उसको तोड़ता है, ठीक है। स्टक इन हिज हैंड, और उसमें जो है हाथ डालता है, उस खिड़की में जो है हाथ डालता है। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 करोनर, फिर उसको क्या करता है पाउच को निकालता है, ठीक है, जिसमें 30 करोनर थे उस पाउच को निकालता है, ठीक है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इन टू हिज ओन पॉकेट, फिर उस पाउच में से वो 30 करोनर, ठीक है, जो क्रॉफ्टर उसको दिखा रहा था, ठीक है, वो निकालता है और वो थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, और वो पॉकेट में जो है घुसा के रख लेता है। थ्रस्ट का मतलब होता है घुसा के, ठीक है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, फिर वो सावधानी पूर्वक जो है उस पाउच को जो है सावधानी पूर्वक जैसे टांगा था बिल्कुल वैसे ही टांग देता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ वो क्या करता है वो 30 करोनर जो होता है जो लेदर पाउच में होता है, ठीक है, वो उसको निकाल के वहाँ से चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. वो क्या करता है जब वो पॉकेट में पैसे डाले वो चल रहा होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है, क्योंकि अपने स्मार्टनेस पर खुशी महसूस होती है। स्मार्टनेस यानी चतुराई पर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ही आनंद महसूस होता है उसे कि मैंने जो है क्रॉफ्टर के घर से, जिसके घर में मैं ठहरा था, ठीक है, उसके घर से उसके पैसे चुरा लेता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो इस बात पर वो मुस्कुराता रहता है और उसको आनंद महसूस होता है, ठीक है, कि मेरी चतुराई देखो कि मैंने उसके घर जाकर उसके पैसे चुरा लिए और मैं निकल भी गया, ठीक है। He realized of course that at first he dared not to continue on the public highway. फिर उसके बाद उसको क्या होता है एहसास होता है कि उसको जो है अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो पब्लिक हाईवे से कंटिन्यू करे, अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करे। पब्लिक हाईवे यानी रोड से वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था अगर क्रॉफ्टर को पता चल गया तो वो पुलिस को बताएगा और पुलिस जो है मुझे रोड से पकड़ लेगी, ठीक है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, अब वो क्या करता है टर्न ऑफ करता है, यानी रोड का रास्ता वो छोड़ देता है, ठीक है, इन टू द वुड्स, और उसके बाद वो जंगल का रास्ता अपनाता है। तो वो जंगल के रास्ते जाने के लिए
तैयार हो जाता है, यानी वो सोचता है कि अब मुझे जंगल के रास्ते जाना चाहिए जिससे वो पकड़ा ना जाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोस्ट हिम नो डिफिकल्टी। शुरुआती कुछ घंटों में जब वो जंगल के रास्ते चल रहा होता है तो उसको कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। दिन जब ढलने लगता है, ठीक है, जब दिन बढ़ने लगता है तो वो उसके लिए बुरा बन जाता है। जंगल जो है थोड़ी देर बाद जो है उसके लिए बहुत ही बुरा वर्स हो जाता है, बहुत ही बुरा बन जाता है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो जंगल जो था बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, ठीक है। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो गया था, ठीक है। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, और वो कोशिश करता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो डेफिनेट डायरेक्शन में ही चल रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित रास्ते पर ही चल रहा होता है। वो सोचता है कि मैं निश्चित रास्ते पर चलूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। अब लेकिन जो रास्ता होता है वो उसको उसी मोड़ पर लेकर आता है जहाँ से वो स्टार्ट करता है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, ठीक है। अब वो चल रहा होता है, बस चल रहा होता है, ठीक है, बिना जंगल के छोर तक पहुँचे वो बस चल रहा होता है, चल रहा होता है। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। आखिरकार उसको रियलाइज हो जाता है चलते चलते जंगल में कि वो सिर्फ जंगल के एक ही पार्ट में चल रहा है, एक ही हिस्से में चल रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर ही वो पहुँच रहा है, ठीक है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, ठीक है। अचानक जो है वो अपने विचार जो है याद करने लगता है, जो विचार वो दुनिया के बारे में और रेड ट्रैप के बारे में सोचा करता था, ठीक है। अचानक जो है उसको याद आने लगता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी, ठीक है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बीट फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट। अब उसने खुद को जो है बेवकूफ़ बना लिया था एक चारे की वजह से, एक बैट की वजह से, ठीक है। अब उसके लिए जो बैट था वो क्या था, 30 क्रोनर, ठीक है। वो दुनिया के बारे में सोचता था कि दुनिया जो है एक जाल में फंस रही है और दुनिया में जितने भी टेम्पटेड चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी लुभाने वाली चीज़ें हैं उससे आकर्षित होकर वो क्या करते हैं, लोग फंस जाते हैं दुनिया के जाल में। लेकिन उसके साथ भी वही बात होती है कि वो भी जो है अपनी लालच की वजह से फंस जाता है जंगल में। एंड हैड बीन कॉट, और उसमें वो फंस जाता है, ठीक है। उसको ये बात जो है बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं भी जो है इस जंगल में अपनी लालच की वजह से फंस गया हूँ, ठीक है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। जो पूरा जंगल था, जिस जंगल में जो है ट्रंक्स, इसके ट्रंक्स यानी कि तने थे, ठीक है, ब्रांचेस शाखाएं, इट्स थिकेट्स यानी कि झाड़ियाँ थी, घनी घनी झाड़ियाँ थी, एंड फॉलन लॉग्स जो गिरे हुए पेड़ थे, ठीक है, पेड़ के तने थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसको वो बंद कर देती है, उसका रास्ता बंद कर देती है, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे कि इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह उसको बंद कर देती है। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब वो जो है जंगल में फंस जाता है, ठीक है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है। तो इसी के साथ जो है पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है, ठीक है। तो बाकी का जो बचा हुआ स्टोरी है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।